अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह खैरियत है? पाक का करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ। अल्लाह पाक का करम है सर। उस दिन आपने रील बनाई थी हम्म। 1 लाख से 1.5 लाख तक के पिस्टल्स की, ओके। तो वो बहुत अच्छी चली है। अच्छा। तो क्या नाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 लाख से 2 लाख तक के कोई पिस्टल्स यार हों ये और उस पे। मैं एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने मेरे दिल की बात कर ली। मैं अभी इसी का ना एक पूरा सेटअप बना रहा था। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा था। आ चल जाओ। मैं इसी आज का एक सेटअप बना रहा था कि क्या करना चाहिए 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान के। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने एक सेटअप बनाया, फिर इसके बारे में डिटेल्स दे देता है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ। चल। ठीक है, अब ये देखिए मैंने पिस्टल्स पूरे सेट कर दिए हैं। और जो हमारी रेंज थी, प्राइस ब्रैकेट था 1.5 लाख से लेके और 2 लाख के दरमियान। मैंने ये सब पिस्टल सेट कर दिए, बाकी मैंने यहाँ पे पाइल अप कर दिए कि मैं आपको प्राइस के हिसाब से जैसे हैं जो फॉल कर रहे हैं हमारे उस प्राइस ब्रैकेट में, तो फिर मैं उनको सब बता। चलें, स्टार्टिंग विथ CF98। CF98 थोड़ा सा आजकल हाई एंड की तरफ चला गया है। और आपको पता है कि CF98 नौरिंगो का बहुत मशहूर पिस्टल होता है। और ये सील पैक पिस्टल आता है और 2 मैगजीन के साथ होते हैं। 15 राउंड होता है। हैमर हैमर पिस्टल होता है। हैमर पिस्टल में स्टार्टिंग पे ये जो होता है पिस्टल, ये सबसे बेहतर पिस्टल शुमार किया था। उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इसकी डिकॉकिंग यानी कि लॉक और डिकॉकिंग सब एक साथ हो जाता है और बहुत अच्छे पिस्टल में शुमार किया जाता है। मैं इसको कहता हूँ कि पिस्टल का क्लैशन, वो इसलिए कहता हूँ कि रफ एंड टफ है बहुत, हैमर पिस्टल में। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसके बाद आ जाएंगे, जैसे हमारे प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, तो फिर हम आएंगे कि टिसास का PX9 Gen 3 आईओ और जेन 3 रेगुलर में यानी फ़र्क ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये जो पिस्टल होता है आईओ, थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा कम होगा। और सेकेंडली ये कि इसमें एमओएस नहीं होगा और इसकी साइट ऑप्टिक साइट नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही होंगी, मेटल साइट होगी लेकिन ऑप्टिक साइट नहीं होगी और एमओएस नहीं होगा। तो इसलिए इसको आईओ कहते हैं। इसमें भी वही कलर्स आते हैं जैसे आपके जेन 3 में आते हैं। ये भी जेन 3 है और लेकिन ये आईओ कहलाता है। और इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल वही दी हैं। मैगवेल भी वही है, मैगजीन कैपेसिटी भी वही है, साइड स्ट्रैप, बैक स्ट्रैप, मैगवेल, बहुत सारी चीज़ें वही हैं इसके अंदर। बस ये है कि ये एमओएस नहीं है और इसकी मेटल साइट है, आई ऑप्टिक साइट नहीं है। तो ये आ जाता है। इसके बाद टिसास यानी कि आपका ज़ेगाना PX9 Gen 3 टिसास का, और ये है, ये इसके साथ ये प्राइस ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हम आएंगे इसी तरफ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा टॉरस का G3C। ये पिस्टल्स आ जाएंगे, जैसे ये G3C है। इसी तरह हम उठाएंगे तो ये हमारे पास टॉरस का G3 आ जाएगा। ये कॉम्पैक्ट साइज़ में आएगा जिसमें 12-12 के 3 मैग होंगे। टॉरस हमेशा आपको, एक तो ब्रांड बड़ी हो जाती है, सेकेंडली ये कि ये आपको अच्छे उसमें आजकल बहुत अच्छी प्राइसेस में आया है। और ये 3 मैगजीन देगा और ये पिस्टल जो होगा वो आपका डबल एक्शन होगा। डबल एक्शन से मैंने लोगों को पहले भी बताया था, एक्सटर्नल सेफ्टी होगी, डबल एक्शन होगा। डबल एक्शन से मुराद ये है कि अगर हम फायर कर रहे हैं, कोई गोली मिस होती है, सारे पिस्टल कहते हैं कि उसको निकालें, तो टॉरस कहते हैं नहीं, उसी के अंदर रहते हुए, बैरल के अंदर रहते हुए दोबारा उसके ऊपर रीस्ट्राइक करेगा। तो आप G3 में आप रेगुलर फ्रेम लें या आप G3C लें, कॉम्पैक्ट साइज लें, तो वो आपको वही प्राइस से पड़ता है। तो और इसमें कलर वेरिएशन ज़्यादा होती है और ब्रांड बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, तो इसमें ब्रांड बहुत बड़ी आ जाएगी। फिर हम इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो फिर हमारे पास इनके पिस्टल आ जाते हैं टिसास के, जो आएंगे रेगुलर फ्रेम में। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था तो वो था हमारा आईओ, और अब रेगुलर फ्रेम में आ गया। अब इसमें कॉम्पैक्ट ले लें या आप इसके ऊपर बड़ा ले लें, जो भी पिस्टल है। अब ये G3C सॉरी PX9 कैरी कहलाता है। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कैरी है। ये 15 राउंड के मैगजीन होते हैं इसके अंदर, जबकि हमारा जो बड़ा वाला जो होता है इसका जेन 3 का, उसमें 18 राउंड के मैगजीन होते हैं। सारी चीज़ें वही होती हैं। अब आप देख सकते हैं ये एमओएस है और इसमें ऑप्टिक साइट है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आईओ में थी। बस मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि आईओ में आपको मेटल साइट मिलेगी और एमओएस नहीं होगा, ये एमओएस के साथ होगा और ये ऑप्टिक साइट्स के साथ होगा। अब आप इसमें रेगुलर फ्रेम यानी कि छोटा वाला ले लें, कैरी ले लें या ड्यूटी ले लें, प्राइस ब्रैकेट एक ही होगा। हाँ, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके बॉयल पिस्टल पे आएंगे जो आपका
क्रूम वाला कहलाता है स्टेनलेस। अब देखें ये मैंने आपको दिखा दिया, ये ओडी ग्रीन कलर इसमें भी अच्छे खासे आते हैं। अब ये इसका रेगुलर PX9 ड्यूटी है, ये भी MOS है, ऑप्टिक साइट्स के साथ है, एक्सटर्नल सेफ्टी, एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी है। 18 राउंड के, अब उसमें 15 राउंड के मैगजीन थे, अब इसमें 18 राउंड के मैगजीन आ गए। ठीक है, मैगवेल वगैरह सब दिया है आपको, नीचे पिकेटनी रेल दी हुई है, स्ट्राइकर इंडिकेटर दिया हुआ है, चैम्बर इंडिकेटर दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, साइड स्ट्रैप, बैक स्ट्रैप, सब चीज़ें इसके अंदर वही आती हैं। अब जब हम इसके क्रूम वाले मॉडल पे आते हैं, क्योंकि इसकी साइड स्लाइड जो एक मॉडल आता है जो वो क्रूम होता है, जिसको हम स्टेनलेस कहते हैं। अब जब हम वो आते हैं तो वो भी थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा डिफर करता है, यानी कि थोड़ा सा अप साइड पे होता है, अप एंड की तरफ होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर ये रहा ना, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखें, ये TH9T है। और उसके बाद जब हम आते हैं तो जब हमारा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये रहा स्टूगर के पिस्टल STR9, ये भी बहुत अच्छे उसमें प्राइस ब्रैकेट में शुमार होता है। अब इसमें आप कोई सा भी कलर ले लें, इसमें FD कलर आएगा, इसमें ब्लैक कलर आएगा, और इसमें दो तीन साइज आएंगे, जैसे STR9, STR9SC, इसमें कॉम्पैक्ट साइज भी होगा, रेगुलर फ्रेम भी होगा। इसमें क्या होगा कि ये भी बिल्कुल लेटेस्ट पिस्टल है, सारी चीज़ें उन्होंने वही दी हुई हैं, लेकिन इसमें आपको एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं मिलेगी और आपको फायरिंग पिन का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो चैम्बर इंडिकेटर तो आपको दे रहा है, और इसके अंदर भी वही आप देख सकते हैं 15 राउंड के 2 मैगजीन होंगे। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर वही दी हुई हैं, इन्होंने इसमें लॉक भी दिया हुआ है, स्पीड लोडर दिया हुआ है, और आपका होस्टर भी दिया हुआ है, OWB होस्टर इन्होंने सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जैसे हमारे प्राइस ब्रैकेट, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे पिस्टल इसमें लाई करते हैं, यानी कि हमारे जो प्राइस ब्रैकेट है इसके अंदर बहुत सारी पिस्टल आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी। अब हम आगे बढ़ें और हम लेकिन कौन सा पिस्टल आ गया, ये आ गया जनाब स्टेनलेस स्टील का टिसास का ज़िगाना PX9 Gen 3 स्टेनलेस स्टील। ओके, ये क्रूम्ड होता है, सही। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें ज़रा क्रूम ज़रा चेंज वाला मिले, तो ये क्रूम स्लाइड पूरी होती है इसके अंदर, और ये बाकी सारी चीज़ें इसकी वही होंगी जो आप देख सकते हैं। इसमें कैरी भी आपको वही साइज़ का मिल जाएगा, और ये रेगुलर फ्रेम है, तो ये भी MOS है, इसमें भी ऑप्टिक साइट्स आपको मिल रही हैं, वही 18 राउंड के 2 मैगजीन है, एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी है, साइड स्ट्रैप, बैक स्ट्रैप, मैगवेल, पिकेट नीरेल, क्या क्या बोलूँ मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे टर्किश पिस्टल्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारी एसेसरीज देते हैं, यानी वो एक तरह से कंप्लीट पैकेज देते हैं। आप जब जाते हैं ना तो उसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, कंप्लीट पैकेज पे आते हैं। अब हम और थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यही टिसास का जो आ जाता है, ये कहलाता है थ्रेडेड बैरल। अब इसमें टिसास में बहुत सारे आते हैं। अब थ्रेडेड बैरल में ये दो आपको वो देते हैं, एक तो थ्रेडेड बैरल देता है जिसके ऊपर टैक्टिकल लिखा हुआ होता है, एक लिखा हुआ होता है ड्यूटी थ्रेडेड बैरल। इनमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि ड्यूटी वाला जो होगा उसका जो मैगजीन होंगे वही आप देख सकते हैं कि ये 18 राउंड का एक मैगजीन ये देते हैं, जो ड्यूटी में दोनों 18-18 राउंड के देंगे, और वो टैक्टिकल बैरल होगी, यानी कि आप थ्रेडेड बैरल होगी, इसके ऊपर आप सप्रेसर लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप कंपनसेटर लगा सकते हैं अगर अवेलेबल हो। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, मैगजीन कैपेसिटी भी वही होती है। लेकिन जब हम इसी के मॉडल के अंदर टैक्टिकल आता है, जिसके ऊपर टैक्टिकल लिखा होता है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसका जो एक मैग देते हैं वो +2 वाला देते हैं। अब आप देखें ये +2 वाला मैगजीन दिया हुआ है इन्होंने टैक्टिकल के अंदर। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एड ऑन होती चली जाएंगी प्राइस के हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता प्राइसेस में, लेकिन हम अपग्रेड होते जा रहे हैं पिस्टल्स के हिसाब से भी और हर चीज़ के हिसाब से भी अपग्रेड होते जाते हैं। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास सर सलमास का पिस्टल आ जाएगा, SAR-9, SAR-9S, SAR-9SC। SAR-9 जो होगा उसमें एक्सटर्नल सेफ्टी होगी, और जो SAR-9SC और जो SAR-9 सब कॉम्पैक्ट और SAR-9 कॉम्पैक्ट वो जो आएंगे तो उसके अंदर एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं होगी। अब देखें ये मैं अभी जैसे मैंने ये पिस्टल निकाल लिया, इसके अंदर भी सारी एक्सेसरीज दी हुई हैं। ये पिस्टल है SAR-9C, यानी कि बीच वाला मॉडल, और इसकी मैगजीन कैपेसिटी दी हुई है 15। जब SAR-9SC आएगा तो उसकी मैगजीन कैपेसिटी होगी 13, SAR-9C जो आएगा उसकी मैगजीन कैपेसिटी होगी 17।
और उसके अंदर SAR-9 जो रेगुलर जो साइज़ होगा SAR-9 उसके अंदर होगी 17 की, ये होगा SAR-9C 15 का, और SAR-9SC जो होगा वो होगा आपको 13 शॉट का, वो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये सर्सल मास्क के ये पिस्टल आ जाएंगे। इनमें भी सारी OW भी इन्होंने होस्टर दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं इनके अंदर, और ऑयल वगैरह सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। एक्सटर्नल सेफ्टी इस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ SAR-9 में मिलेगी, सर्सल मास्क का SAR-9। बाकी SAR-9SC और SAR-9C में आपको एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं मिलेगी। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा TH9। ये तो G3 आ गया, ये आ गया हमारे पास TH9। टॉरस का TH9 हो या टॉरस का TH9C हो, इसमें बहुत सारे कलर्स मिलेंगे आपको। ब्लैक मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, थोड़ी ग्रीन मिलेगा, बहुत सारे कलर्स आते हैं। अब टॉरस का ये वाला वाहिद पिस्टल है जो आपको 17 शॉट के 2 मैगजीन देगा, एक्सटर्नल सेफ्टी देगा विद डिकॉकिंग के साथ। जैसे ये रहा लॉक, अब आपने चैम्बर किया हुआ, ये लॉक इस तरह भी लगा सकते हैं। इसी को हम डिकॉक करेंगे और इसको हम दोबारा सेफ्टी पे ले आएंगे। अब डिकॉक पे इसने फायर नहीं किया और ये अब दोबारा सेफ्टी पे आ गया। चैम्बर में गोली है और हम इसको लॉक कर सकते हैं। इवन अल्लाह ना करे कोई मसला, हमने सिर्फ इसको नीचे किया और ये हमारा फायर हो गया। हाँ, अब जैसे हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि ये पिस्टल जो है वाहिद पिस्टल है टॉरस का, या अगर आप देख लें जितने भी हैमर पिस्टल हैं इसमें सबसे ईजीएस्ट लोडिंग होती है। अगर मैं इसको हैमर को अपनी पोजीशन पे लिया हूँ, उसको मैं लोड करना चाहूँ तो बहुत इजीली लोड हो सकता है। 17 शॉट के इसके अंदर 2 मैगजीन होंगे। जो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ होगा, जैसे मैं आपको अभी इसका कॉम्पैक्ट साइज़ हो, हाँ पहले इसके मैं बता दूँ और क्या क्या चीज़ दी थी। इन्होंने इसके बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं और ये इसकी इन्होंने की दी हुई है जो आप बैक स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं। हाँ, और एक स्पीड लोडर दिया हुआ है। इसी तरह आप जब इसका कॉम्पैक्ट साइज लेंगे टॉरस का, अच्छा प्राइसेस दोनों की एक ही होती हैं, कॉम्पैक्ट लें आप रेगुलर लें। अब ये देखिए कॉम्पैक्ट साइज आ गया, इसमें एक इन्होंने 13 का मैगजीन दिया हुआ है, ये 13 शॉट का मैगजीन होता है, और एक जो होता है इसके अंदर ये 17 शॉट का मैगजीन होता है, जिससे आपकी ग्रिप और मजबूत हो जाती है। बाकी सारी फीचर्स वही हैं इसके अंदर कि आपको एक्सटर्नल से वो दिया हुआ है, डिकॉकिंग दी हुई है, हर चीज़ वैसे दी हुई है इन्होंने। ये सेफ्टी है, ये डिकॉकर है, हर चीज़ वैसी दी हुई है। हाँ, जब आप सी की तरफ आएंगे तो एक आपको मैगजीन देगा 13 का और एक आपको देगा 17 का। ओके, तो ये मैंने आपको जो तकरीबन हमारे 1 से लेके 1.5 लाख के पिस्टल, यानी 2 लाख के जो हमारे 1.5 से लेकर 2 लाख के पिस्टल जो हमारे लाई करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे बता दिए। कोई और भी बात हो, कोई और भी क्यूरी हो तो इमादत भाई इज जस्ट अ कॉल अवे, या शॉप पे विजिट कर लें तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ दिखा देंगे। ठीक है ना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।